नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में दिन दहाड़े व्यापारी के स्कूटर से चोरी हुआ पैसों से भरा बैग। सीमांकन के दौरान मारपीट और पथराव, 10 आरोपी हुए गिरफ्तार। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो गया है। भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करना टेढ़ी खीर बना। स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार मामले में हुई सुनवाई। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में दिन दहाड़े व्यापारी के स्कूटर से चोरी हुआ पैसों से भरा बैग। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में दिन दहाड़े व्यापारी के स्कूटर से अज्ञात चोर रुपए से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस ने फरियादी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के आरोग्य धाम के पास महलगांव रोड के रहने वाले 71 वर्षीय चौरंजी लाल साहू व्यापार के सिलसिले में जनकगंज थाना क्षेत्र के मोर बाजार गए हुए थे। तभी अपने स्कूटर को बाहर रख मार्केट में गए हुए थे। इसी दौरान उनके स्कूटर की डिग्गी में रखे 80,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरों की इस घटना को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर ने पहले उनकी रैकी की होगी और मौका देखकर स्कूटर से रुपयों से भरा बैग लेकर यहां से चंपत हो गए। वहीं चोरी की यह पूरी घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें शातिर चोर वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बाद फरियादी बुजुर्ग चिरंजी लाल ने मामले की जानकारी तुरंत जनकगंज थाना पहुंचकर पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की पहचान कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। जनकगंज थाना क्षेत्र में फरियादी चिरंजी लाल साहू है, 71 वर्षीय, मोर बाजार में किसी काम से गए हुए थे और स्कूटर की डिग्गी में बैग रखा था। बैग में जो है 80,000 रुपये नकद रखे थे। किसी काम से गए, जब लौट के आए तो देखा उनके स्कूटी में बैग नहीं था। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चोरी का प्रकरण में विवेचना की जा रही। सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनको आइडेंटिफाई कर जल्दी से जल्दी चोरी गई रकम बरामद की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, घटना का सीसीटीवी सामने आया है? घटना का सीसीटीवी भी जो सामने आया है उसको जांच कर उसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सीमांकन के दौरान मारपीट और पथराव, 10 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश। ग्वालियर में जिला प्रशासन की राजस्व टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार 4 आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। ग्वालियर के हुरावली मेहरा इलाके में राजस्व टीम सीमांकन करने पहुंची थी। हाईकोर्ट में दायर भागीरथ पाल बना मध्य प्रदेश शासन रिट पिटीशन के मामले में हाईकोर्ट ने सीमांकन करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सीमांकन की कार्रवाई पूरे होने के बाद जब पंचनामा पर हस्ताक्षर होने थे, तभी अचानक से दोनों पक्षों के 40 से 50 लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाने के साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस दौरान पटवारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ते देख तहसीलदार सिटी सेंटर अनिल राघव आरआई सहित पटवारी को खेत में दौड़ लगाकर भागना पड़ा था। पटवारी अजय सिंह राणा ने घटना के बाद सिरौल थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने भागीरथ पाल पक्ष के 6 और बारेलाल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ फिर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फरार शेष 4 आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। सिरौल थाने में जो है एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में जमीन का सीमांकन कराया जा रहा था। उसी बीच में 2 पक्षों में आपसी में विवाद हो गया था और इसी बीच में जो है वहाँ पे जो राजस्व टीम के पटवारी थे अजय राणा, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था 14 लोगों के विरुद्ध। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सिरौल पुलिस द्वारा तत्परता से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आए निवेश प्रस्तावों पर काम हुआ शुरू। 85% प्रस्तावों पर हो रहा है काम। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के मुताबिक ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मिले करोड़ों के प्रस्तावों पर तेजी से काम शुरू हो गया है। एमपीआईडीसी की निगरानी में अंचल एक बार फिर अपने पुराने इंडस्ट्री हब की पहचान हासिल करने जा रहा है।
दरअसल बीते अगस्त 2024 में ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, जहां अंचल के लिए 8,100 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 85% प्रस्तावों पर काम भी शुरू हो गया है, जिनमें लोकेशन अलॉटमेंट भी शामिल है। जिस तेजी के साथ ये काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 साल में ग्वालियर चंबल अंचल बड़े इंडस्ट्री हब के रूप में अपनी खोई हुई पहचान फिर से स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्यकारी संचालक प्रतुल चंद्र सिन्हा का कहना है कि ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले करोड़ों के प्रस्ताव पर काम करने के साथ ही फरवरी महीने में 24-25 तारीख को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी ग्वालियर चंबल अंचल के उद्योगपति और युवा बिजनेसमैन को मौका दिया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इस बार भोपाल में आयोजित हो रहा है, उसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और कल हमने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं, माइनिंग सेक्टर और रियल्टी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग थे शहर के, उनके साथ एक बैठक की है और सभी से अनुरोध किया है कि उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा GIS में हो। GIS में इस बार प्रवासी मध्य प्रदेश के लिए भी एक अलग से समिट किया जा रहा है और पहली बार समिट विद इन समिट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लिए लाइक टूरिज़्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड माइनिंग सेक्टर के लिए अलग अलग समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों का पार्टिसिपेशन हो। विदेशों से भी काफ़ी संख्या में डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो उनके एम्बेसडर्स हैं, जो CGs हैं एंड जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जो बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग होगी, बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग होगी, उनसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिज़नेस कंसर्न यहाँ की जाती हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने की संभावना है। जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था उसके प्रसाद काफ़ी अच्छे हुए हैं और काफ़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आकर के अपना काम प्रारंभ कर रहे हैं। इवन जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी केसेस में पूर्ण हो गई हैं। जो अदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर के निरंतर अपनी रुचि बता रहे हैं और उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भूमि का आवंटन हो। सर, कितने परसेंटेज अभी देखने को मिल रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन का कैसे किया जा रहा है? और रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल के माध्यम से है, जिसमें जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एक OTP आ रहा है और वो OTP डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन इन्वेस्ट पोर्टल पे जा करके कर सकते हैं। और हमने कल की जो मीटिंग आयोजित की थी उसमें जो स्कैनिंग करने की सुविधा भी दी थी और QR कोड को स्कैन करके सीधे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि कहीं भी किसी को भी दिक्कत होती है तो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे और इसको सार्वजनिक रूप से भी प्रकाशित करा करके लोगों को ये सुविधा प्रदान करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपना समिट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो आसानी से कर सके। और इस कार्यालय से कभी भी जो मैनेजर्स हैं और जो टेक्निकल विंग के हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ संपर्क करके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा सकती है। भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करना टेढ़ी खीर बना। 1 महीने में सिर्फ 22 बच्चे ही हुए रेस्क्यू। ग्वालियर में इन दिनों भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 20 दिसंबर से शुरू हुए अभियान में प्रशासन ने अभी तक 22 बच्चों को रेस्क्यू किया है। कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू किए गए बच्चे हंगामा भी मचा रहे हैं। ग्वालियर में जिला प्रशासन, महिला बाल विकास और बाल कल्याण समिति के माध्यम से भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर से भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को और नशे की लत से ग्रस्त बच्चों को रेस्क्यू कर उनके भविष्य सुधार को लेकर उचित स्थान पर पहुंचने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की संयुक्त टीम जब फूलबाग इलाके में पहुंची, जब टीम ने यहाँ भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को पकड़ने की कोशिश करी तो इन बच्चों ने जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के बाद ये बच्चे छूटकर भाग निकले। चौराहे पर अपनी जान जोखिम में डालकर व्यस्त ट्रैफिक के बीच दौड़ लगा दी, जिससे देखकर रेस्क्यू टीम के भी हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम मंदिर, चौक चौराहों, स्टेशन और बस अड्डों के आसपास भिक्षावृत्ति के लिए लिप्त बच्चों को तलाश रही है। इस दौरान नशे की लत से ग्रस्त बच्चों का भी रेस्क्यू कराया जा रहा है। टीम ने ग्वालियर में अभी तक 22 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संरक्षण गृह में रखवाया जा रहा है।
ये जो वृक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान है, ये कलेक्टर महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है 20 दिसंबर से। तो इसके अंतर्गत जो भी चौराहों पे या मंदिरों पे जो भी बच्चे वृक्षावृत्ति में लिप्त हैं या नशा कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को वहाँ से संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से फिर आगे की कार्रवाई करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी तारतम्य में आज हम लोग फूलबाग पर और मेरा ग्राउंड वगैरह में विजिट किए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो भीख मांगते हुए मिले थे, लेकिन वो काफ़ी उन्होंने उत्पात मचाया और वो निकल गए। अभी तक हम लोगों ने 22 बच्चों को संरक्षण में लिया है और उनको जो है बाल कल्याण समिति के माध्यम से संरक्षण गृह में रखवाया है, जहाँ पे कईयों के माता पिता भी आए और फिर विधिवत जो है बाल कल्याण समिति ने उनको माता पिता के सुपुर्द किया है। अभी हमने जो 20 दिन से जो अभियान चलाया है उसके अंतर्गत तो ऐसी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है और अभी इन फ्यूचर भी ये अभियान चलेगा, तो उसमें यदि इस तरह का कोई मामला संज्ञान आएगा तो फिर प्रशासनिक स्तर पर उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा अब तक फंड जारी क्यों नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर तैयारी की गई डीपीआर के अनुमोदन के बावजूद सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। अगली सुनवाई पर सरकार को इस सवाल पर अपनी सफाई पेश करनी होगी। साथ ही स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी फैलाने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी नगर निगम के अधिकारियों को सलाह दी गई है। दरअसल अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका का दायर की है, जिस पर पिछले 2 साल से सुनवाई चल रही है। याचिका में निवेदन किया गया है कि किसी जमाने में शहर की जीवनदायिनी रही स्वर्ण रेखा पुनर्जीवित किया जाए, जो वर्तमान में नाले के रूप में तब्दील होकर रह गई है। स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन ने MITS यानी माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा भोपाल के मौलाना आजाद मैनेट से डीपीआर तैयार कराई थी, जिसका अनुमोदन राज्य समिति और जिला समिति द्वारा किया जा चुका है। इसके बावजूद स्वर्ण रेखा नदी का पुनरुद्धार नहीं हो सका, न ही इसके लिए कोई फंड जारी किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई और सिंचाई विभाग, जल संसाधन, नगर निगम के अफसरों को अगली सुनवाई पर इस मुद्दे पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी फैलाने और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे ऐसे लोगों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। हाईकोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता और वहां मौजूद अफसरों से भी कहा कि जिस तरह इंदौर में भिक्षावृत्ति पर सख्ती के साथ रोक लगाई गई है, साबरमती नदी को पुनर्जीवित किया गया है, तो वैसे ही फिर स्वर्ण रेखा नदी पुनर्जीवित क्यों नहीं हो सकती है, इस पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही हाईकोर्ट में जल संसाधन विभाग से जाना कि नदी में किस तरह से साफ पानी आ सकता है। देखिए, एक बार फिर ग्वालियर की एक जमाने में जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई थी। इस दौरान माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे आदेशों को आदेश समझा जाए, निवेदन न समझा जाए। हम इस नदी के सुधार के लिए, इस नदी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि जो डीपीआर की बात चल रही थी, उस डीपीआर को पहले MITS को भेजा गया, फिर मैनेट को भेजा गया, फिर संशोधित किया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी उसे अनुमोदित कर दिया, राज्य कमेटी ने भी अनुमोदित कर दिया। तो फंड न आने का कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को भी तलब करने का काम किया। उनसे लिखित में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है कि इस पर बताया जाए कि इतना सब होने के बावजूद आखिर कहाँ कमी पड़ रही है, क्या कारण है कि राज्य सरकार इसमें फंड रिलीज इस नदी के विकास के लिए नहीं कर रही है, ट्रंक लाइन बनाने के लिए फंड रिलीज नहीं कर रही है। माननीय न्यायालय ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ जब भिक्षावृत्ति कानून हो सकती है, भीख देने वाले भी अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं और स्ट्रिक्ट तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ग्वालियर का लोकल अथॉरिटी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं अपना रही है। जो लोग इस नदी को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग इस नदी को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों जुर्माने नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए माननीय न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात जो है इस नदी की निगरानी के लिए कही है। और अगली सुनवाई जो है 18 फरवरी को निर्धारित करते हुए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एक बार फिर जो है सभी अधिकारियों को यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। विशेष तौर पर जो है
राज्य सरकार को रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना पड़ेगा कि क्या कारण है, वो कारण बताना पड़ेंगे कि फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है जो 810 करोड़ रुपए की लागत से ट्रंक लाइन इस नदी के बाहर बिछाई जानी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।